इरफान अंसारी जी जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और सब उनके विभाग के बारे में ही वहाँ पर चर्चा किया गया, लेकिन उसका एक महासचिव कांग्रेस रंजन सिंह। रवि रंजन सिंह, तो ये सारी बातें हुई, लेकिन ढाक के तीन पात हो गया। बार बार 3-4 बार महासचिव गए भी रांची में बात करने के लिए, तो टाल मटोल वाली राजनीति हो गई। तो ये राजनीति कौन सी है? देखिए, जनता का अगर विकास करने आए तो जनता का विकास कीजिए, अगर लूटने के लिए आए हैं तो लूटिए खुलेआम। आज तो झारखंड के अंदर में सारे दरवाजे खुले हैं, लूट के भी दरवाजे खुले हैं, उससे लूट के दरवाजे खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं है। आज SSLNT की बात करना चाहूँगा। आज हम लोग उस समय जवान थे जब SSLNT बंद हुआ। आज हम लोग देखिए किस कगार पर खड़े हैं, उम्र हो गया, मगर आज तक SSLNT का काम अधूरा का अधूरा है। हॉस्पिटल बेकार हो गया, बंजर हो गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? जब ये हॉस्पिटल खोला गया हाईकोर्ट के आदेश से, तो उसका तो रख रखाव तो सरकार को करना है ना। सरकार बोलती है कि हमने तो इतना इतना कर दिया, इतने अस्पताल दे दिए। अरे कोई अस्पताल में तो कुछ नहीं हो रहा है, लोग रोज़ मर रहे हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं, एक्सरे के अभाव में मर रहे हैं, पानी के अभाव में मर रहे हैं, सब चीज़ के लिए अभाव में तो मर रहा है, गरीब मर रहा है। ये गरीबों का राज है। हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि गरीबों का राज है, गरीबों ने लड़ के झारखंड लिया। तो आज झारखंडियों को क्या मिल रहा है यहाँ? SSLNT के बारे में बतलाया जाता है कि सर पूर्वी दक्षिणी छोर के लिए ये संजीवनी का काम कर रहा था, जो महिलाओं के लिए, लेकिन जब से यहाँ की माफियाओं से, जो स्वास्थ्य माफिया हैं लोग, उनके चक्कर में जब से ये हॉस्पिटल बंद हुआ, आज वो मतलब कि अपनी उसकी फाइलें भी धूल झांक रही है, उस पर भी कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। कि कब तक ये झारखंड सरकार इस पर ध्यान देगा, या स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान देंगे? सर देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को तो ध्यान देना चाहिए। लोग इतना चिल्ला रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश से ये जो है खुला है, तो हाईकोर्ट के आदेश से जब खुला है तो सरकार को तो अविलंब इस पर कार्रवाई करना चाहिए और इसे चालू करने का सुचारू रूप से चालू होना चाहिए, ताकि गरीब जो इस तरफ के गरीब हैं उन लोग को लाभ मिल सके, कोयलांचल क्षेत्र के लोग जो हैं उनको लाभ मिल सके। ये कोयलांचल क्षेत्र के लिए बनाया गया था यह हॉस्पिटल। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल जो के वोरा कंपनी ने बनाया था, ये लोगों के सुख सुविधा के लिए बनाया था। वो जब तक रहा तब तक यहाँ सुख सुविधा मिलती रही, उसके बाद में बंद हो गया। सरकार अपने अंडरटेकिंग ले लिया, ये हम ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं, सरकार से तो कुछ हो नहीं रहा। ये तो समझ लीजिए बद से बदतर काम हो रहा है, लोगों के साथ धोखा। अब आप स्वास्थ्य मंत्री की बातें करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कल क्या थे? एक विधायक थे। विधायक से उन्होंने बहुत कुछ बोला, हम ऐसा करेंगे, बहुत नौटंकी हुई, हम लोग भी देख रहे थे। विधायक जी ने बहुत नौटंकी की, आज मंत्री बन गए, आज भी नौटंकी जारी है। तो देखिए, इस तरह का काम सही नहीं है। आप जो काम करने आए हैं आप उलझिए नहीं, विकास का काम बोले हैं, लोगों को आपने जो वादा किया है उसको पूरा कीजिए, नहीं तो जनता आपको भी सबक सिखाने के लिए खड़ी है। SSLNT के जब बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री थे यही झारखंड सरकार में, और कांग्रेस कोटा से ही वो भी थे, उनको वो यहाँ पर नापी ओपी सारा चीज़ कराए, यहाँ से प्रोजेक्ट भी बन करके रांची गया, वहाँ से लोग आए थे और सारा जांच करवाया गया था। उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है कि उस पर सरकार क्या काम करने जा रही है, वो बनेगा नहीं बनेगा। देखिए, इसमें तो अब हम लोग सुनते हैं टेलीविज़न अखबारों में विकास का काम होगा। अरे भैया, विनाश का काम बोलो, विकास का काम आज तक नहीं हुआ। हेमंत सरकार जो बनी, ये समझ लीजिए हमें बोलना नहीं चाहिए, ये झूठ और धोखे के पिलर पर खड़ी है, किसी दिन भी धराशायी हो जाएगी। और देखिए, जनता है, ये झारखंड की जनता सब जान रही है, लेकिन वो समय पर इसका जवाब देती है और जवाब देगी। इसमें हेमंत सोरेन जी का क्या दोष हो सकता है सर? जबकि हेमंत सोरेन जी मंत्री भी बना दिए, सब कुछ सबको विभाग भी दे दिया गया, और मंत्री लोग काम यदि नहीं करें, वो लोग आपस में ही उलझ रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री का क्या दोष? देखिए, मुख्यमंत्री का इसमें ये दोष है, वो इस तरह दोषी माने जा रहे हैं, वो मुखिया हैं। हमने आपको घर बांट दिया कि ये कमरा आपका, ये कमरा आपका, ये कमरा आपका है, सबको बांट दिया। अब आप कमरे में रहने वाले लोगों का आप देखभाल कौन करेगा? मुखिया ना करेगा, उस पर सुपरविजन कौन करेगा? नहीं कर रहे हैं तो उसको डांटिए कि देखो कोई गलत हो रहा है, तुमको देखना है, तुम बदनामी हो रही है सरकार की। कुछ नहीं। देखिए, सब आदमी अपनी अपनी लूट में लगे हुए हैं, सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं, कोई किसी के चक्कर में नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है कि हम सत्ता में रहेंगे, 5 साल तक हम कितना अकूत संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। ये सारा चक्रव्यूह चलता है। अब आप स्वास्थ्य मंत्री की बातें करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कल क्या थे? एक विधायक थे। विधायक से
उन्होंने बहुत कुछ बोला, हम ऐसा करेंगे, बहुत नौटंकी हुई, हम लोग भी देख रहे थे। विधायक जी ने बहुत नौटंकी की, आज मंत्री बन गए, आज भी नौटंकी जारी है। तो देखिए इस तरह का काम सही नहीं है। आप जो काम करने आए हैं आप उलझिए नहीं, विकास का काम बोले हैं, लोगों को आपने जो वादा किया है उसको पूरा कीजिए, नहीं तो जनता आपको भी सबक सिखाने के लिए खड़ी है, ये मत सोचिए। बालिया जी, झारखंड में बोला जाता था कि हेमंत सोरेन की सरकार में सुशासन रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो विधानसभा में जो देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के नेता ही आपस में उलझ जा रहे हैं, मंत्री और जो विधायक दल के नेता हैं वो दोनों आपस में उलझ जा रहे हैं, और वो भी सदन के अंदर में। इससे क्या कांग्रेस को क्षति नहीं पहुँचेगा? देखिए बात ऐसा है ना कि सब आदमी अभी सत्ता के नशा में चूर है और किसी को अपने लोगों से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। जो आने वाले दिनों में इन लोगों को उसका खामियाना भुगतना होगा। और ये जिस तरह से आज विधानसभा में इस तरह का जो माहौल पैदा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हम बहुत ऊँचे हैं, अरे आप मंत्री हैं, अरे कम से कम वो भी विधायक है और आपके पार्टी का विधायक है। और इस तरह का अगर होता है तो लोगों के मतलब अंदर में एक गलत मैसेज जा रहा है कि ये लोग आपस में, इन लोग में तो बन नहीं रहा है, तो ये लोग झारखंड का विकास क्या करेंगे। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि इन लोग जो है सत्ता के गर्मी में और अपना जो है आपा खो रहा है और पार्टी की छवि को बदनाम कर रहा है, पार्टी की छवि को ख़राब कर रहा है। इरफान अंसारी जी को ये सोचना चाहिए कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री का काम क्या है वो उनको भली भांति सोच के रखना चाहिए। और ये प्रदीप यादव जी जो हैं वो विपक्ष के नेता हैं, जो भी हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। तो उसमें देखिए इसमें टोका टोकी करने का कोई प्रश्न नहीं होता है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसको सुनिए। अब मंत्री हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमेशा ज़िंदगी भर मंत्री रहिएगा, जनता का दिया हुआ मंत्री हैं। जिस दिन चाहेगी जनता उतार के फेंक देगी, फिर कहाँ जाइएगा। जनता के बीच में रहना है तो जनता की बातों को लोगों तक पहुंचाना होगा कि हम ये काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम हो रहा है। बाकी सत्ता की गर्मी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों को हम लोगों ने देखा कि सत्ता से बाहर हुए, आज उनका नामो निशान नहीं है। तो सत्ता में है तो कम से कम लोगों के लिए जो आप बोले थे, जो वादा किए हैं, उसको पूरा कीजिए। आज देखिए स्वास्थ्य का हाल क्या है, स्वास्थ्य का हाल इतना ख़राब है कि कोई भी अस्पताल के अंदर में आपको कोई भी इलाज नहीं है, खाली बोलने के लिए है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। गरीब के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। ये बोलते हैं हम गरीब घर से आते हैं, तो आप गरीब घर से आ रहे हैं तो गरीबों के बारे में आप क्या कर रहे हैं, ये जनता जानना चाहती है। आपको जनता ने जीत के भिजवाया है कि आप हम लोगों का काम कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों के लिए काम कीजिए। लेकिन आप लोग तो अपने में उलझ करके पूरे काम का जो है सत्यानाश कर रहे हैं और जनता के नज़रों में आप जो है गिर रहे हैं। इरफान अंसारी जी जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और सब उनके विभाग के बारे में ही वहाँ पर चर्चा किया गया, लेकिन उसका एक उदाहरण यह भी आता है कि यह SSLNT के जब बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री थे यही झारखंड सरकार में, और कांग्रेस कोटा से ही वो भी थे, उनको वो यहाँ पर नापी उपी सारा चीज़ कराए, यहाँ से प्रोजेक्ट भी बन करके रांची गया, वहाँ से लोग आए थे और सारा जांच करवाया गया था। उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है कि उस पर सरकार क्या काम करने जा रही है, वो बनेगा नहीं बनेगा। देखिए इसमें तो आपके महासचिव कांग्रेस के थे रणविजय सिंह, वो इसमें कमेटी में शामिल थे, उनके साथ में सारी बात रवि रंजन सिंह, तो ये सारी बातें हुई, लेकिन ढाक के 3 पात हो गया। बार बार 3-4 बार महासचिव गए भी रांची में बात करने के लिए, तो टाल मटोल वाली राजनीति हो गई। तो ये राजनीति कौन सी है? देखिए जनता का अगर विकास करने आए तो जनता का विकास कीजिए, अगर लूटने के लिए आए हैं तो लूटिए खुलेआम। आज तो झारखंड के अंदर में सारे दरवाजे खुले हैं, लूट के भी दरवाजे खुले हैं, उससे लूट के दरवाजे खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं है। अब मुझे ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि यहाँ कौन सा ऐसा काम है जिसमें लूट नहीं मची हुई है, कौन लूट नहीं रहा है, कहाँ तक लूट का पैसा जा रहा है, कहाँ लूट हो रही है, कौन आदमी का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, अधिकारी को किसका संरक्षण प्राप्त है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आप झारखंड देखिए, धोखे से आप एक बार आ जाइएगा, दोबारा नहीं आइएगा, क्योंकि जनता है, ये जब जनता जागती है ना तो फिर ये सोती नहीं है, उठा के सबको बाहर कर देती है और मैदान खाली कर देती है।
इतना इन लोग को सोच के काम करना चाहिए। और जो काम के लिए अब आए हैं, आज SSLNT की बात करना चाहूँगा। आज हम लोग उस समय जवान थे जब SSLNT बंद हुआ। आज हम लोग देखिए किस कगार पर खड़े हैं, उम्र हो गया, मगर आज तक SSLNT का काम अधूरा का अधूरा है। हॉस्पिटल बेकार हो गया, बंजर हो गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? जब ये हॉस्पिटल खोला गया हाईकोर्ट के आदेश से, तो उसका तो रख रखाव तो सरकार को करना है ना। सरकार बोलती है कि हमने तो इतना इतना कर दिया, इतने अस्पताल दे दिए। अरे कोई अस्पताल में तो कुछ नहीं हो रहा है। लोग रोज़ मर रहे हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं, एक्सरे के अभाव में मर रहे हैं, पानी के अभाव में मर रहे हैं, सब चीज़ के लिए अभाव में तो मर रहा है, गरीब मर रहा है। ये गरीबों का राज है। हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि गरीबों का राज है, गरीबों ने लड़ के झारखंड लिया। तो आज झारखंडियों को क्या मिल रहा है यहाँ? मुख्यमंत्री बताए, हम मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे। SSLNT के बारे में बतलाया जाता है कि सर पूर्वी दक्षिणी छोर के लिए ये संजीवनी का काम कर रहा था, जो महिलाओं के लिए। लेकिन जब से यहाँ की माफियाओं से, जो स्वास्थ्य माफिया हैं लोग, उनके चक्कर में जब से ये हॉस्पिटल बंद हुआ, आज वो मतलब कि अपनी उसकी फाइलें भी धूल झांक रही है, उस पर भी कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। कि कब तक ये झारखंड सरकार इस पर ध्यान देगा, या स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान देंगे? सर देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को तो ध्यान देना चाहिए। लोग इतना चिल्ला रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश से ये जो है खुला है, तो हाईकोर्ट के आदेश से जब खुला है तो सरकार को तो अविलंब इस पर कार्रवाई करना चाहिए और इसे चालू करने का सुचारू रूप से चालू होना चाहिए, ताकि गरीब जो इस तरफ के गरीब हैं उन लोग को लाभ मिल सके। कोयलांचल क्षेत्र के लोग जो हैं उनको लाभ मिल सके। ये कोयलांचल क्षेत्र के लिए बनाया गया था ये हॉस्पिटल। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल जो के वोरा कंपनी ने बनाया था, ये लोगों के सुख सुविधा के लिए बनाया था। वो जब तक रहा तब तक यहाँ सुख सुविधा मिलती रही, उसके बाद में बंद हो गया। सरकार अपने अंडरटेकिंग ले लिया, ये हम ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं। सरकार से तो कुछ हो नहीं रहा, ये तो समझ लीजिए बद से बदतर काम हो रहा है। लोगों के साथ धोखा हो रहा है, लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, सरकार पर लोगों का विश्वास उठ रहा है। लोग, सरकार ने जो बोला था आज तक उसको कोई भी काम को सरकार पूरा नहीं कर पाई। अधूरे काम सारे हैं। खाली हम लोग सुनते हैं टेलीविज़न अखबारों में विकास का काम होगा। अरे भैया, विनाश का काम बोलो, विकास का काम आज तक नहीं हुआ। हेमंत सरकार जो बनी, ये समझ लीजिए हमें बोलना नहीं चाहिए, ये झूठ और धोखे के पिलर पर खड़ी है, किसी दिन भी धराशायी हो जाएगी। और देखिए, जनता है, ये झारखंड की जनता सब जान रही है, लेकिन वो समय पर इसका जवाब देती है और जवाब देगी।